डियर स्टूडेंट, आज हम जो हमारा नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आज हम एल्किल तथा एरिल एमिनो का विरचन यानी एल्किल तथा एरिल एमिनो के बनाने की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पे है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। इस विधि द्वारा एल्किल व एरिल दोनों प्रकार के एमीन बनाए जा सकते हैं। जब नाइट्रो एल्केन का लौह चूर्ण व भाप के साथ HCl अथवा FeCl2 आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो एलिफेटिक एमीन प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया है नाइट्रो एल्केन हमने लिया, नाइट्रोमेथेन आयरन के साथ में अभिक्रिया HCl अथवा FeCl2 की उपस्थिति में कराने पर हमको मेथिल एमीन प्राप्त होती है। तो एरोमेटिक यौगिक की बात आए तो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कई परिस्थितियों में अपचयित होकर एमीन यौगिक बनाते हैं। जैसे प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने के लिए हम नाइट्रोबेंजीन का टीन व HCl के साथ अपचयन करवाया जाता है तो हमको एनिलीन प्राप्त होता है। तो नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 अपचयन कराया किसकी उपस्थिति में, टीन SN व HCl की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया में बनी हुई एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड तथा स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 के साथ संयुक्त होकर लवण एनिलीन स्टेनिक क्लोराइड के रूप में विलयन में रहती है। तो इस विलयन में 40% NOH विलयन जब डाला जाता है जब तक कि स्टेनिक हाइड्रोक्साइड का बना हुआ अवशेष घुल ना जाए अर्थात विलयन क्षारीय ना हो जाए। तो इस प्रकार मुक्त एनिलीन को मिश्रण को हम भाप आसवन द्वारा पृथक कर देते हैं। तो ये एनिलीन बनाने की अभिक्रिया होती है। अगला है नाइट्राइलों या साइनाइडों का अपचयन। तो सोडियम व एथेनो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन धात्विक हाइड्राइड अथवा जस्ता व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से किसी भी अपचयक की उपस्थिति में एल्किल या एरिल साइनाइडों का अपचयन प्राथमिक एमीन में किया जा सकता है। तो मेथिल एमीन प्राप्त करने का हाइड्रोजन साइनाइड का अपचयन कराते हैं। तो इस प्रकार से हम एल्किल या एरिल साइनाइडों का अपचयन करके प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है एमाइडों व ऑक्सीमो का अपचयन। जब किसी एसिड एमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अथवा किसी ऑक्सीम को सोडियम व एथेनॉल के साथ अपचयित किया जाता है तो प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, अपचयन में हमने क्या काम में लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में अपचयन कराएं या सोडियम एथेनॉल के साथ अपचयन कराएं तो हमको प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है। नाइट्रोसो यौगिकों का अपचयन। जब एरोमेटिक नाइट्रोसो यौगिक का टिन व HCl के साथ अपचयन कराया जाता है तो एरोमेटिक एमिनो का यौगिक बनते हैं। अगली रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, थैलेमाइड में दो कीटोनिक समूह के मध्य, देखिए थैलेमाइड की संरचना बच्चों आप लोग, बेंजीन रिंग, दो कीटोनिक ग्रुप जुड़े हुए के मध्य स्थित होने के कारण NH समूह क्रियाशील होता है अतः एल्कोहलिक केवच जैसे क्षार के साथ यह आसानी से पोटेशियम लवण बना लेता है, जिसका इस पोटेशियम लवण को हम क्या कहेंगे, पोटेशियम थैलेमाइड, जिसका किसी एल्किल हैलाइड से एल्किलीकरण कर लिया जाता है। एल्किल हैलाइड से एल्किलीकरण का करके हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों, एन एल्किल थैलेमाइड कर लिया जाता है। इस प्रकार मेथिल हैलाइड की क्रिया से प्राप्त एन मेथिल थैलेमाइड का यदि अधिक दाब पर 20% HCl के साथ जल अपघटन किया जाए, अब इसका अगला है कि जल अपघटन किया जाए तो हमको थैलिक अम्ल के साथ शुद्ध व अच्छी मात्रा प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है।
तो थैलिक अम्ल प्राप्त हुआ, इसके साथ में हमको शुद्ध व अच्छा क्या प्राप्त होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो ये इसकी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया हॉफमान हाइपोब्रोमाइड। हॉफमान हाइपोब्रोमाइड या ब्रोमाइड रिएक्शन, जब किसी एसिड एमाइड को ब्रोमीन अथवा क्लोरीन के साथ क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो एमाइड से एक कार्बन परमाणु कम वाला प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें हमको एक कार्बन कम वाला प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। जैसे एमाइड RCONH2 ब्रोमीन के की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो RNH2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम एल्किल एमीन तथा एरोमेटिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जैसे हॉफमान विधि। इस विधि में एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन कराया जाता है। तो क्या होता है, एल्कोहलिक अमोनिया की अधिक मात्रा में एल्किल हैलाइड को एक बंद नली में लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं। तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, प्राथमिक एमीन अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड इससे निष्कासित हो जाता है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन। तो इस विधि में मेथिल एमीन के साथ कुछ मात्रा में डाइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन आदि भी बनते हैं, जिनको किसके द्वारा, प्रवादी आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अब अभिक्रिया एल्किल एमीन है, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई तो द्वितीयक एमीन प्राप्त हुआ। और आगे अगर वापस से इसके एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में वापस से एल्किल हैलाइड तृतीयक एमीन के साथ में कराएं तो हमको चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में मेथिल हैलाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो सबसे अधिक किसका होगा, आयोडाइड का। किससे ज़्यादा, ब्रोमाइड से। ब्रोमाइड का किससे ज़्यादा होगा, क्लोराइड से। तो एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों का अमोनीकरण कराया जाता है। जैसे अभिक्रिया हैलोजन यौगिकों का अमोनीकरण कराएं, जब उच्च ताप व दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों की द्रव अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है तो एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है एल्कलों का एमोनी अपघटन। इस विधि में से मेथिल एमीन का औद्योगिक उत्पादन करवाया जाता है जब उच्च दाब पर अमोनिया व मेथेनॉल के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के एल्यूमिना उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया जाता है तो एमीनों का मिश्रण बनता है, जिसमें से प्रवादी आसवन द्वारा मेथिल एमीन को पृथक कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों। यदि फिनोलों की क्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में नहीं, इससे पहले देखिए आप अभिक्रिया को एक बार, मेथेनॉल अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई, मेथिल एमीन प्राप्त हुआ, वापस एल्कोलीकरण कराया, द्वितीय को तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। यदि फिनोलों की क्रिया फिनोल CCH5OH की क्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया से कराई जाती है, कितना टेम्परेचर होता है बच्चों, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एरोमेटिक एमीन एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है। ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया की अभिक्रिया फिनोलों के साथ अभिक्रियाई जाती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमको एनिलीन प्राप्त होती है तथा जल के अणु का निष्कासन होता है। अगली नेम रिएक्शन है कल्टियस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किसी एसिड एजाइड को गर्म करके नाइट्रोजन के निष्कासन से आइसोसाइनेट बना लेते हैं, जो एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट यौगिक होता है, जिसको पुनर्विन्यास द्वारा अभिक्रिया करके और इसका जल अपघटन कराने पर
प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपमान अभिक्रिया की भांति आणविक पुनर्विन्यास होता है। ठीक है बच्चों। तो एसिड एजाइड से मेथिलेमिन को प्राप्त किया जा सकता है। आइसोसाइनेट इसमें इंटरमीडिएट बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। यह कल्टिस अभिक्रिया का एक परिवर्तित रूप होता है। इस विधि में किसी कार्बोसिल अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। इस विधि से कम परिश्रम में अधिक मात्रा में प्राथमिक अमीन को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु हाइड्रोजोइक अम्ल के विषैले विस्फोट होने के कारण यह विधि खतरनाक भी होती है। तो इस प्रकार से हम स्मिट अभिक्रिया, इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH कुछ भी ले सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति किसके साथ अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ में यदि गर्म किया जाता है तो हमको प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक अमीन भी बनाए जा सकते हैं। देखो, बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया H2SO4 के बाद तो एनिलीन का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया है लॉसेन पुनर्विन्यास। जब हाइड्रोक्सिमिक अम्लों को प्रबल अकार्बनिक अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तो हाफमान अभिक्रिया की भांति पुनर्विन्यास होकर प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। जब हाइड्रोक्सिमिक अम्ल को प्रबल अकार्बनिक अम्लों के साथ गर्म किया जाता है, हाफमान अभिक्रिया की जो भी इससे पहले पड़ी थी पुनर्विन्यास होकर इसमें भी आइसोसाइनेट मध्यवर्ती बन रहा है। ठीक है। तो प्राथमिक अमीनों का निर्माण होता है।